द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायत चुनाव के दरमियान बवाल कर रहे थे और बवाल करते हुए जब वहां की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने देखा तो उनके ऊपर तड़ातड़ लठ बरसाए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो देखिए। किस तरीके से इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जो है वो किस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस कैसे दौड़ा दौड़ा कर इन्हें पीट रही है। जगह जगह ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। पश्चिम बंगाल की स्थिति किस तरीके की थी आपने देखा था। टीवी चैनल्स पर सिर्फ पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की खबरें चल रही थी, हिंसात्मक चीजें निकलकर सामने आ रही थी, हिंसा फैल रही थी और ये आरोप लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस तरीके का बवाल कर रहे थे, इसीलिए पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है। बूथ पर जाकर ये लाठीचार्ज किया गया है। एनआई ने बाकायदे ट्वीट करके लिखा है कि पुलिस बटन चार्ज बीजेपी वर्कर्स प्रोटेस्टिंग, यानी बीजेपी के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कल मतदान के बाद पूर्वी मोदनी नगर के नंद कुमार ब्लॉक के श्री कृष्णपुर कथित मतदान धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यानी आप समझिए प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ये लाठीचार्ज हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या चीजें हो गई हैं। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस तरीके का बवाल क्यों हो रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। हर बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल जलता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो। पंचायत चुनाव लोकल का चुनाव माना जाता है और उस दरमियान वहां पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल के हालात आखिरकार किस तरीके से बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और वहां कौन है जो नफरत की आग को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये एक के बाद एक हिंसात्मक चीजें हुई, इससे समझ में आ रहा। देखिए, हाईजेक हुए बैलेट बूथ पर बरसी बुलेट, खून से लाल, बंगाल की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। एबीपी न्यूज ने बाकायदे खबर लिखी है। देखिए आप किस तरीके से वहां पर पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हालात बेकाबू हो गए। बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल के मुताबिक हिंसा के दौरान एक दिन में 18 लोग मारे गए। मतलब लोग तो ऐसे मर रहे हैं, आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। ताश के पत्तों की तरह लोगों को मौत के घाट पर उतारा जा रहा है। आप समझिए, लोग बिखर रहे हैं इधर से उधर। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। कहीं लोग बैलेट बॉक्स लेकर भागते हुए नजर आए तो कहीं जलती हुई मतदान पेटियां दिखाई दी। अलग अलग पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये हिंसक झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद राज्य विपक्ष ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और पंचायत चुनाव में हिंसा, इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, सरकार को बदनाम करने के लिए क्या इस हद तक ये लोग गुजर जाएंगे, आप समझ भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना गिर जाएंगे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस बार बंगाल के पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस की जितनी तैनाती हुई वैसा पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। पंजाब में सेंट्रल फोर्सेस के लगभग 80 से 85 हजार जवानों की तैनाती की गई थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के 70,000 जवान भी तैनात थे। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी हिंसा हुई। हिंसा की घटनाओं को लेकर गृह मंत्री साहब का भी बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी दी। हिंसा घटनाओं को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से बात की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी भी ली है। वोटिंग के दौरान मतपेटियों की चोरी और उन्हें जलाए जाने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ जनता के गुस्से के दृश्य भी देखे गए। जनता भी काफी वहां पर गुस्से में नजर आई। बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा क्यों नहीं रोक सकी, ये भी अपने आप बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक तरफ बीजेपी के प्रोटेस्टर्स किस तरीके काम कर रहे थे, ऊपर से सबसे बड़ा सवाल यह भी उठा कि आखिरकार इतनी तैनाती के बावजूद भी हिंसा क्यों हुई, किसका हाथ था इस हिंसा के पीछे। जिस तरीके से विपक्ष का आरोप था कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्या इसके पीछे विपक्ष का हाथ तो नहीं था, बीजेपी का हाथ तो नहीं था? कई लोग इस तरह की चर्चाएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच शाम 5 बजे तक 66.28% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार सबसे ज्यादा 79.15% मतदान पश्चिम मोदिनीपुर जिले में हुआ। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक रहा। मतदान के दिन राज्य के 7 जिलों में हिंसा, आगजनी, फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग का जो नजारा देखने को मिला उसने वर्ष 2018 के उस पंचायत चुनाव को भी पीछे छोड़ दिया जिसकी हिंसा के मामले में मिसाल दी जाती थी। उस साल मतदान के दिन
10 लोगों की मौत हुई थी और इस दिन मतदान के दिन 18 लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार हिंसा तमाम राजनीतिक दलों के कम से कम 13 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह आंकड़ा 17 है। इसके अलावा दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। इसमें ज्यादातर मौतें गोली लगने या बम विस्फोट के कारण हुई है। शायद कलकत्ता हाईकोर्ट को भी इस हिंसा का अंदेशा था, इसलिए 6 जुलाई को उसने कहा था 11 जुलाई को मतदान का नतीजा घोषित होने के बाद भी 10 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान राज्य में तैनात रहेंगे, यानी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान वहां रहेंगे। मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया और तमाम दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की मांग उठा दी है। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में लोकतंत्र की बहाली के लिए हस्तक्षेप की मांग की है कि लोकतंत्र को यहां बहाल किया जाए। अब आप समझिए कि बवाल आखिरकार क्यों हुआ। जब से बीजेपी की सक्रियता पश्चिम बंगाल में बढ़ी है तब से बताया जा रहा है कि तब से पश्चिम बंगाल की आबो हवा खराब हो गई है, तब से पंजाब में ऐसी स्थिति नजर आ रही है। हिंसा को रोकने में नाकामी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और केंद्र सरकार को भी कटघरे में इसलिए खड़ा किया क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर मौजूद था। राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में हिंसा के बारे में एक सवाल पर कहा कि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। आयोग का काम पूरी व्यवस्था को संभालना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कैसे हो गई। जब केंद्रीय बल मौजूद था उसके बाद भी इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई। विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के इशारे पर काम करने वाले राज्य चुनाव आयोग ने उन जवानों को संवेदनशील इलाकों में तैनात ही नहीं किया। यानी चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सुरक्षा बल जो थे उन्हें संवेदनशील बूथों पर नहीं तैनात किया गया, उन्हें वहां तैनात किया गया जहां सब कुछ ठीक था। इसी वजह से हिंसा हुई। लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने पत्रकारों से कहा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान अगर कुछ पहले राज्य में पहुंच गए होते तो हिंसा पर अंकुश लगाया जा सकता। शनिवार दोपहर तक केंद्रीय बलों की 660 कंपनियां राज्य में पहुंची हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 822 कंपनियों की मांग की थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बलों की निगरानी में चुनाव कराने पर अदालत में आखिरी मौके तक खींचतान चलती रही। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। चुनाव आयोग ने पहले महज 22 कंपनियां मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और आयोग की याचिका खारिज होने के बाद उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 800 कंपनियां भेजने का अनुरोध किया, लेकिन उसमें से आखिर तक 660 कंपनियां ही यहां तक पहुंची। इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों इतनी कंपनियां यहां कम पहुंची? करीब 300 कंपनियां तो शुक्रवार देर रात शनिवार को मतदान शुरू होने के बाद राज्य में पहुंची। राजनीतिक विश्लेषज्ञ प्रोफेसर समीपाल कहते हैं चुनाव आयोग पर केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना बनाने में भी देरी के आरोप लगते रहे। इसके अलावा संवेदनशील मतदान केंद्रों की शिनाख्त का काम भी ऐन मौके पर पूरा हुआ। नतीजन केंद्रीय बलों की समुचित तैनाती नहीं हो सकी। अगर ये समुचित तैनाती हो जाती तो इतनी बड़ी जो है हिंसा फिलहाल तो ना होती जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का रोल रहा वो आपने देखा, कैसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा उन्हें पीटा जो इस तरह के घटनाक्रम में शामिल होने के लिए तत्पर हो रहे थे। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।